रमेश बाबू की नौकरी तो क्लर्क की थी, लेकिन महत्वाकांक्षाएं किसी बड़े अधिकारी से कम ना थी। घर में पत्नी और एक बेटा सोनू था। उनकी पत्नी रीना एक सामान्य गृहिणी थी। मेहनत की कमाई ही बरकत करती है, इस विचार को मानती थी। लेकिन इसके उलट रमेश बाबू ऊपर की आमदनी में विश्वास रखते। दफ्तर में काम छोटा हो या बड़ा, बिना रिश्वत लिए वे कोई काम नहीं करते। दफ्तर में इस बात को लेकर सब उनका मजाक भी बनाते, लेकिन सब जानकर भी अनजान बने रमेश बाबू को तो बस ऊपरी कमाई से मतलब था। रमेश बाबू का घर देखने में कहीं से भी किसी क्लर्क का घर नहीं लगता। सब सुख सुविधाओं से युक्त था उनका घर। रीना को अपने पति की यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। सुनो जी, मेहनत की कमाई का 1 रुपया भी बरकत लाता है, और दूसरों की मेहनत की कमाई इस तरह रिश्वत के रूप में घर लाने से लक्ष्मी जी भी रूठ जाती है। तुम चुप करो, अपनी सूझबूझ से कमाए पैसों को रिश्वत का पैसा बोलती हो, शर्म नहीं आती? इतना सुख सुविधा जुटाकर दे रहा हूं और तुम मुझे ही बातें सुनाती हो। देखना बहुत भारी पड़ेगा ये लेन देन का गणित तुम्हें। और इस तरह रीना के समझाने पे बात बढ़ते बढ़ते नोक झोंक में बदल जाती। लेकिन रमेश बाबू ना अपनी गलती मानते और ना अपनी आदत बदलते। थक कर रीना ने ही अब बोलना टोकना छोड़ दिया। घर के माहौल का सबसे ज्यादा बच्चों पर असर होता है, तो ऐसे में रमेश बाबू के रिश्वत लेने की आदत का असर सोनू पे भी होना ही था। अपने पिता को कम मेहनत में अधिक धन कमाता देख सोनू भी यही सोचने लगा कि जब थोड़े पैसे रिश्वत के रूप में खर्च करने से कोई भी काम आसानी से हो सकता है, तो व्यर्थ मेहनत क्यों की जाए। सोनू जो बचपन में पढ़ाई लिखाई मेहनत से करता था, अब मेहनत से जी चुराने लगा। नतीजा सामने था, सोनू अर्धवार्षिक परीक्षा में फेल हो गया। सोनू, इस बार तो तुम सारे विषय में फेल हो गए। मुझे विश्वास नहीं हो रहा, जो बच्चा इतने अच्छे नंबर लाता था वो सब विषयों में फेल कैसे हो गया। कल तुम अपने मम्मी पापा को स्कूल लेकर आओ, मैं बात करना चाहती हूं उनसे। सोनू की क्लास टीचर ने सोनू को अपने माता पिता को बुलाकर लाने को कहा। क्यों मम्मी पापा को बुलाना मैम? कुछ ले देकर बात यही खत्म कर दीजिए ना। आखिर पास फेल करना तो आपके हाथ में ही है। मुझे बस पास होने जितने नंबर दे दीजिए और बदले में जो आप बोलो वो मैं ला दूंगा। सोनू की बात सुन टीचर दंग रह गए और तुरंत जाकर प्रिंसिपल को सारी बात बता दी। अगले ही दिन रमेश बाबू और रीना प्रिंसिपल के ऑफिस में सर झुकाए अपने लाडले की करतूत सुन रहे थे। जब प्रिंसिपल सर ने सोनू के अपनी टीचर को रिश्वत देने की बात बताई, तो शर्म से रीना और रमेश बाबू पानी पानी हो गए। बता, ऐसा क्यों कहा सोनू तुमने अपनी टीचर को? बता, क्यों किया ऐसा? आवेग में आ रीना ने सोनू को जोर की डांट लगाई। अपनी मां की डांट सुन सोनू रोने लगा। पापा ही तो कहते हैं रिश्वत ले देकर टेढ़े काम भी आसान हो जाते हैं, तो क्यों मेहनत करना? और मां, पापा भी तो रिश्वत ले कितने लोगों का काम आसान कर देते हैं। बस यही सोच पढ़ने की मेहनत से बचने के लिए मैंने पढ़ाई नहीं की, और जब फेल हो गया तो सोचा मैम को रिश्वत देकर पास हो जाऊं, इसलिए मैंने मैम को रिश्वत देने की कोशिश की। सोनू अपनी बात खत्म कर रोने लगा। कमरे में सभी बस चुपचाप एक दूसरे को देखे जा रहे थे। किसी की आवाज निकली ही नहीं। जहां प्रिंसिपल सर और मैम दोनों दंग हो रमेश बाबू को देख रहे थे, वही रमेश बाबू शर्मिंदा हो बस दोनों हाथ जोड़े खड़े रहे। आज अपनी पत्नी की एक एक चेतावनी उनके कानों में गूंज रही थी। लेन देन का गणित आज रमेश बाबू को बेहद भारी पड़ा था। रिश्वत के इस दलदल में वो इतने गहरे डूब चुके थे कि वो देख ही नहीं पाए कि कब उनका बेटा भी इस दलदल में उतर गया। अपनी गलतियों पे जार जार पछताते रमेश बाबू ने उसी पल निर्णय ले लिया था कि अब ना वो खुद और ना अपने बेटे को इस दलदल में डूबने देंगे। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।